आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रमुख टॉपिक जो कि युद्ध से संबंधित है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज कवर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप बीपीएससी, बिहार एसआई तथा बिहार पुलिस फायरमैन के साथ-साथ अन्य एसएससी, सीजीएल वगैरह आदि एग्जामों की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर एक बार देखें। इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके जी हाँ, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो युद्ध यहाँ पे है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था 1191 ईस्वी में और इसमें ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तराइन की द्वितीय युद्ध होती है ठीक 1 साल बाद, तो वो होती है 1192 ईस्वी में और इसमें होता यह है कि मोहम्मद गोरी अपनी सेनाओं को एकत्रित करता है तथा पृथ्वीराज चौहान को पराक्रमण करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जी हाँ, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो युद्ध था वो है चंदाौर का युद्ध। चंदाौर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था और ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद पराजित हो जाता है और मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी जो था वो 2 युद्ध लड़ा, एक तराइन का द्वितीय युद्ध और दूसरा चंदाौर का युद्ध। चंदाौर का युद्ध जो हुआ वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें कि जयचंद को मोहम्मद गोरी हरा देता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट युद्ध है पानीपत की पहली लड़ाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये युद्ध है। पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना होती है और स्थापना करता कौन है? तो बाबर करता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ये चीज़ कि मुगल वंश की स्थापना किस सन से हुई, तो वहाँ पे आप टिक करेंगे 1526 को। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा। बाबर द्वारा जो कुल 4 युद्ध लड़े गए उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊँगा यहीं पे अभी। तो देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत के बाद से खानवा का युद्ध हुआ, जो कि 1527 में हुआ। देखिए ठीक 1 साल बाद 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है, जिसमें बाबर ने राणा सांग को हरा देता है और बाबर फिर से विजयी होता है। फिर बाबर द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ कब? 1528 ईस्वी में, ठीक 1 साल बाद फिर से खानवा के युद्ध के बाद, और ये होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो फिर बाबर यहाँ पे विजयी हो जाता है। उसके बाद से युद्ध होता है बाबर का घाघरा का युद्ध और ये होता है 1529 ईस्वी में और इसमें बाबर अफगानों को पराजित करता है, बाबर फिर से विजयी होता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। पान खा चबा के घोट जा, आप इसे ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि पा से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चबा के चंदेरी का युद्ध, घोटना से घ से घाघरा का युद्ध। मतलब कि आप इस तरह से आप चारों युद्ध इसका याद कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। इस तरह से आप इसे क्रमवाइज करके याद कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसके बाद से अब एक युद्ध है जो कि चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में और यह युद्ध लड़ा गया शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेरशाह इसमें विजयी होता है। चौसा का युद्ध के बाद युद्ध होता है कनौज का युद्ध। तो कनौज का युद्ध जो लड़ा गया वो 1540 में लड़ा गया और यह फिर शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो जिसमें फिर से शेरशाह विजयी होता है, हुमायूं को हरा देता है। देखिए शेरशाह ने चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में, जिसमें हुमायूं को हराया। फिर कनौज का युद्ध हुआ 1540 में,
इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। जी हाँ, तो इसके बाद से युद्ध लड़ा गया पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई और यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू को वो युद्ध हरा देता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होता है 1556 ईस्वी में। उसके बाद से एक युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ और इसी युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाती है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य की पतन किस युद्ध के तहत हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध से। कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। जी हाँ, तो इसके बाद से एक युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था और ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर विजयी होता है और महाराणा प्रताप को ये युद्ध हरा देता है। तो इस प्रकार से आप एक वीडियो में बाकी के युद्ध को ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं और बाकी के दूसरे पार्ट में आएंगे जो जितने बचे हुए युद्ध हैं आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं।